हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिखा रही हूँ, प्रश्न निर्माण करना। कि प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं। प्रश्न निर्माण, इसके लिए मैंने एक टेबल तैयार की है जिसमें जैसे नाम से क्या शब्द प्रयोग करेंगे, विशेषण में समय के साथ, कदा और विशेषण में कीदृशा पुल्लिंग के साथ, कीदृशी स्त्रीलिंग के साथ और कीदृशम नपुंसकलिंग के साथ, और सप्तमी व्यक्ति आने पर कुत्र, पंचमी व्यक्ति आने पर कुतः और संख्या आने पर कति, और नाम के साथ किम। तो किम है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग रहेंगे। तो इसके लिए पुल्लिंग शब्द में रूप चलता है हमारा कहा को के, कम को कान, केन काभ्यम कई, कस्मै काभ्यम केभ्या, कस्मात् काभ्यम केभ्या, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केषु। और ये विभक्तियां हैं प्रथमा में, द्वितीय, तृतीया, और ये इनके कारक चिन्ह हैं। कि अब किम स्त्रीलिंग में का के का, काम के का, कया काभ्यम काभी, कस्यै काभ्यम काभ्या, कस्या काभ्यम काभ्या, कस्या कयो काशाम, कस्याम कयो काशु। और ये विभक्तियां हैं कि प्रथमा के साथ द्वितीय, तृतीया, और ये इनके कारक चिन्ह हैं। ये आपको अपनी कॉपी में लिख लेना और इन्हें याद करना है ताकि आप प्रश्न निर्माण अच्छी तरह से कर सको। और किम नपुंसकलिंग में प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति में ही रूप अलग होते हैं। प्रथमा और द्वितीय में होता है किम के कानी, किम के कानी। बाकी के जो आगे की तृतीया से लेकर सप्तमी व्यक्ति तक का रूप है वो सेम पुल्लिंग के अनुसार चलते हैं। कि जैसे पुल्लिंग में है केन काभ्यम कई, कस्मै काभ्यम केभ्या, कस्मात् काभ्यम केभ्या, कस्य कयो केशाम, कस्मिन् कयो केषु। उसी तरह से अब है कि विशेषण, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी शब्द की जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। तो अगर वो विशेषता पुल्लिंग की बता रहा है तो हम कीदृश प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग की बता रहा है तो कीदृशी, और नपुंसकलिंग की बता रहा है तो कीदृशम। तो यहाँ पर कुछ उदाहरणों से आपको समझा देती हूँ। बालक गृहम गच्छति, तो बालक के नीचे अंडरलाइन है, तो ये बालक पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो यहाँ पर कै शब्द में हम किम शब्द के रूप में हम प्रथमा व्यक्ति का एक वचन कहा, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर का गृहम गच्छति। नृपा अश्विन गच्छति, अश्विन अश्व पुल्लिंग शब्द है और ये तृतीया का एक वचन आ रहा है। तो यहाँ हम किम शब्द में तृतीया का एक वचन क्या होता है हमारा, केन, केन। तो यहाँ लिखेंगे हम केन। नृपा केन गच्छति। बालिका पुस्तकम, तो बालिका स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है तो ये यहाँ पर आ रहा है षष्ठी का एक वचन। ऐसे तो पंचमी में भी आता है और षष्ठी में भी आता है, लेकिन हमारा यहाँ संबंध बन रहा है तो षष्ठी का लेंगे। तो कस्या, तो यहाँ लिखेंगे हम कस्या पुस्तकम। अब यहाँ सह ग्रामम गच्छति, ग्रामम में द्वितीय व्यक्ति आ रही है कि वह गांव को जाता है, लेकिन हम यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ कम नहीं लिखे। यहाँ गच्छति के साथ जब आता है तो हमें यहाँ लिखना है कुत्र। गच्छति के साथ क्या लिखा जाता है, कुत्र। तो सा कुत्र गच्छति। षट बालका सन्ति, तो षट संख्या है तो संख्या के साथ हमें प्रयोग में लाना है कति। संख्या के साथ क्या लाना है, कति। तो कति बालका सन्ति। सप्तभी पुरुष ही गम्यते, सप्त भी संख्या है, संख्या से पता चल रहा है, लेकिन इसमें तृतीय व्यक्ति का बहुवचन लगा हुआ है तो हमें वही कति में भी लगाना है। तो कति भी पुरुष ही गम्यते। 10 पुस्तकानि सन्ति, तो 10 में कोई विभक्ति लगी नहीं हुई है, सिर्फ संख्या शब्द है, तो यहाँ कति लिखेंगे, कति पुस्तकानि सन्ति। रमणीया ही सृष्टि, तो रमणीया विशेषण है, सृष्टि का विशेषण है कि वो सुंदर है, और ये स्त्रीलिंग शब्द है। रमणीया पीछे आकी मात्रा आ रही है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसके लिए हम अभी मैंने बताया था विशेषण के साथ में हमें कीदृश है, कीदृशी और कीदृशम का प्रयोग करना है। तो स्त्रीलिंग होने के साथ क्या युक्त प्रयोग करेंगे, कीदृशी, कीदृशी ही सृष्टि। सुंदरम पुस्तकम, ये भी विशेषण है कि पुस्तक की विशेषता है कि वो सुंदर है। तो यहाँ नपुंसकलिंग है तो कीदृशम पुस्तकम। वीर है राजा अस्ति,
तो राजा की विशेषता है कि वो वीर है, और ये वीर पुलिंग है, तो यहाँ आएगा कीदृश राजा अस्ति। वीरै नृपै गम्यते, यहाँ भी नृप पुलिंग शब्द है, लेकिन इस और वो वीर उसकी विशेषता है, लेकिन यह तृतीय व्यक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, तो ये हम पहले कीदृश पुलिंग शब्द लेंगे और उसमें तृतीय व्यक्ति का बहुवचन लगाएंगे। तो कीदृशै नृपै गम्यते। ग्रामात् आगच्छति, ग्रामात् में पंचमी व्यक्ति है, और पंचमी व्यक्ति के साथ हमेशा कुतः शब्द का प्रयोग होता है, जो मैंने भी आगे टेबल में बताया है। तो यहाँ पर कुतः आगच्छति। पाठशाला आगच्छति, पाठ शाला से आता है, तो यहाँ पर भी पाठशाला स्त्रीलिंग शब्द है, और ये पाठशाला या ये पंचमी है, तो यहाँ पर पंचमी व्यक्ति आने से कुतः कुतः आगच्छति। प्रासादात् पतति, तो यहाँ पर भी पंचमी आ रही है, तो कुतः पतति। सप्तवादने आगच्छामि, यहाँ समय आ गया, सप्तवादने यानी सप्तवादने 7 बजे, तो यहाँ समय आ गया, तो समय के साथ हमेशा कदा का प्रयोग करेंगे, तो कदा आगच्छामि। सार्धनववादने गृहे अस्ति, तो यहाँ पर भी सार्धनववादने यानी 9:30 बजे, तो ये भी समय आ गया, तो कदा कदा गृहे अस्ति। राम है गृह अस्ति, तो यहाँ पर गृह में सप्तमी व्यक्ति है, तो इसका सप्तमी व्यक्ति है, तो इसमें आएगा कुत्र। सप्तमी व्यक्ति के साथ अभी बताया था कुत्र का प्रयोग करेंगे, तो राम है कुत्र अस्ति, यानी राम कहाँ है। मुनि गंगायाम स्नाति, कि गंगायाम, तो गंगा अकारांत है और स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर लता के अनुसार, रूप के अनुसार गंगायाम आया हुआ है, तो फिर इसमें हम सप्तमी विभक्ति का एक वचन हमें पता चल रहा है, तो यहाँ भी हम कुत्र लिखेंगे कि मुनि कुत्र स्नाति। तो इस तरह से ये प्रश्न निर्माण है, और ये आपको इसका प्रश्न निर्माण अच्छी तरह से सीखने के लिए आपको ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग के रूप पूरे याद करने हैं और अपने ध्यान में रखने हैं, और वो टेबल भी ध्यान में रखनी है, ताकि आपको प्रश्न निर्माण करने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद।